अस्सलाम वालेकुम टीम। और आज बैंक इस्लामी की टीम आपके साथ मौजूद है। और जो बैंकिंग में सबसे अहम और जो सबसे कोर काम होता है, जो डेली की रूटीन होती है, वो होती है अकाउंट ओपनिंग। और नॉर्मली इसमें डिस्क्रिपेंसीज भी आते हैं और लोगों को चैलेंजेस भी होते हैं। तो इस चीज को सीखने के लिए अकाउंट ओपनिंग करनी कैसे है और उसमें डिस्क्रिपेंसी बिल्कुल भी ना आए, तो जो बैंक इस्लामी के वन ऑफ द मोस्ट सीनियर रिसोर्स ऑपरेशंस के सेंट्रलाइज ऑपरेशन से हमने उनको यहाँ आज बुलाया है और वो आज हमें बताएंगे अकाउंट ओपनिंग कैसे करनी है और ताकि वो डिस्क्रिपेंट ना हो। तो इसके लिए हमने जो दावत दी है, मोर देन 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रहे, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, कैसे ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर अ वार्म इंट्रोडक्शन एंड यस, वी आर हियर टू सर्व आवर स्टाफ। और हम अकाउंट ओपनिंग के अंदर ये सबसे पहला असाइनमेंट होता है जो हमारा किसी भी कस्टमर के साथ होता है इंटरेक्शन के लिए। और जब कस्टमर हमारे साथ अकाउंट ओपन कर लेता है तो उसके बाद फिर हमारी तमाम फैसिलिटीज को एंजॉय करता है। तो आज हम बात करेंगे अपनी बैंक इस्लामी फैमिली से कि हम किस तरह से डिस्क्रिपेंट फ्री अकाउंट खोल सकते हैं और कस्टमर को एक वाव एक्सपीरियंस दे सकते हैं। जी फैसल साहब, मैं ये चाहूंगा कि आज आप जो टीम को है ना वो ये बताएं कि अकाउंट ओपनिंग करनी कैसे है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं। स्पेशली जो सबसे ज्यादा अकाउंट्स बैंक्स में खोले जाते हैं वो इंडिविजुअल अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं। तो आप टीम को अगर ये बताएं कि ये इंडिविजुअल अकाउंट्स ओपन करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और इनको किस तरह प्रोसेस करना है। जी थैंक यू शान साहब। और आई एम वेरी ग्लैड कि आपने जो इंडिविजुअल अकाउंट्स को पिक किया है हमारी टीम को सबसे पहले बताने के लिए। तो हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी अकाउंट्स खुलते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं। 90 to 95% एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक हम जो अकाउंट्स खोलते हैं वो इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। और यकीनन हम आज इसके ऊपर बात करते हैं और अपनी जो बैंक इस्लामी की फैमिली है उसको अवेयर करते हैं और रिफ्रेश करते हैं ताकि हम कस्टमर के साथ एक अच्छा ताल्लुक कायम कर सकें। तो फैसल साहब, डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्या रिक्वायर्ड होंगे इंडिविजुअल अकाउंट्स को ओपन करने के लिए हमें? जी शान साहब, एक्चुअली अभी आपने देखा होगा कि बिल्कुल रीसेंट पास्ट के अंदर हमने अपना जो अकाउंट ओपनिंग का पूरा प्रोसीजर है उसको थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि हमारे पास जो अकाउंट ओपनिंग की आईमॉल के अंदर मैंडेटरी फील्ड हुआ करती थी वो बहुत ज्यादा थी। तो हमने एक फास्ट अकाउंट ओपनिंग के लिए मैंडेटरी फील्ड्स को कम किया है ताकि हम कस्टमर से डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करके और कस्टमर की प्रेजेंस में ही हम अकाउंट सिस्टम के ऊपर ओपन करें और कस्टमर का जितना भी डिपॉजिट है, जो इनिशियल डिपॉजिट होता है, वो डायरेक्टली अकाउंट के अंदर क्रेडिट करके और कस्टमर को हम रिसीट प्रोवाइड करें। इंडिविजुअल अकाउंट के लिए जो हमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिनिमम सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती है और कम से कम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आसान अकाउंट से हटके। आसान अकाउंट में तो हमें आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता, लेकिन जब हम किसी का इंडिविजुअल अकाउंट खोलते हैं जिसमें करंट हो सकता है, सेविंग हो सकता है, सहूलत हो सकता है, तो उसके लिए हमें उसका एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट चाहिए और एक कोई भी सोर्स ऑफ इनकम का डॉक्यूमेंट चाहिए। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में हम CNIC भी ले सकते हैं, हम नाइकॉप भी ले सकते हैं, हम POC भी ले सकते हैं। और सोर्स ऑफ इनकम के लिए अगर वो सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो उनकी सैलरी स्लिप भी हो सकती है और उसके साथ साथ कोई सैलरी सर्टिफिकेट भी हो सकता है। और अगर वो बिजनेसमैन है तो उनके लेटर हेड के ऊपर हम रिक्वेस्ट ले सकते हैं। और ये दो डॉक्यूमेंट जब हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं, जिसमें एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट और दूसरा सोर्स ऑफ फंड का डॉक्यूमेंट, तो हम अपना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म प्रोसेस कर सकते हैं। तो फैसल साहब, जैसा आपने बताया तो बहुत ही कोई बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे माशाल्लाह अकाउंट ओपन हो सकते हैं। फिर आपने माशाल्लाह ये भी बताया कि ये अकाउंट जो सेम डे ओपन हो जाएंगे, जबरदस्त। तो इसके बाद फर्दर कोई और प्रोसेस भी करना होगा या बस सिर्फ यही कुछ चीजें हमें रिक्वायर्ड होंगी? जी शान साहब, अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि हमने बैंक इस्लामी के अंदर अकाउंट कैसे खोलना है। देखिए, जब भी कोई कस्टमर हमारी ब्रांच के अंदर स्टेप इन करता है तो सबसे पहले आप उसको ग्रीट करते हैं, आप उससे उसकी नीड पूछते हैं और अगर वो अकाउंट ओपनिंग के लिए आया है तो डेफिनेटली आप उसको अकाउंट ओपनिंग डेस्क के पास लेकर जाते हैं। और अगर वो कोई बिल पेमेंट के लिए आया है या कोई अपनी फॉरेन रेमिटेंस रिसीव करने के लिए आया है तो आप उसको क्रॉस सेल करते हैं और उसको अकाउंट ओपनिंग की तरफ मोटिवेट करते हैं। तो आपने इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को जो मैंने आपको बताया, जिसके अंदर एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट और एक सोर्स ऑफ फंड का डॉक्यूमेंट है, इसके साथ जो उनका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो कंप्लीटली फिल्ड करना है। कंप्लीटली मतलब उसमें कोई भी आपने फील्ड ब्लैंक नहीं छोड़नी है। और अगर कोई इररेलेवेंट फील्ड है तो आप उसको वहां रूल्ड आउट कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, वाइट कर सकते हैं। कंप्लीट अकाउंट ओपनिंग फिल करने के बाद आपने उसकी नादरा की बायोसिस निकालनी है, जो कि नादरा के सिस्टम हम सबके पास अवेलेबल है ब्रांचेस के अंदर और हम बायोसिस उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। आपने बायोसिस निकालने के बाद जो सेकंड स्टेप परफॉर्म करना है वो है वॉच लिस्ट स्क्रीनिंग का।
मेजॉरिटी ब्रांचेस क्या कर रही हैं कि ये वॉच लिस्ट स्क्रीनिंग बाद में कर रही हैं, पहले अकाउंट ओपनिंग कर लेती हैं। तो इस सिलसिले में अगर कोई प्रोस्क्राइब्ड एंटिटी का हम अकाउंट खोल लेते हैं तो हम वायलेशन में चले जाते हैं। तो हमने क्या करना है कि नादरा बायोसिस वेरीफाई करनी है, और जैसे ही नादरा बायोसिस वेरीफाई हो जाए तो हमें वॉच लिस्ट स्क्रीनिंग करनी है, जो ओफेक भी है, जो यूएनएससी भी है और जो नेक्टा भी है। और नेक्टा के अंदर जितने हमारे पास 95% ऑलमोस्ट सीएनआईसी अवेलेबल हैं, तो हमने वो सिस्टम में ब्लैकलिस्ट कर दी है, यानी आप उसका अकाउंट खोल ही नहीं सकते। जैसे ही आप सीएनआईसी एंटर करेंगे, सिस्टम आपको बता देगा कि ब्लैकलिस्ट से है ये फैक्ट। जब आप ये स्क्रीनिंग कर लेंगे तो इसके बाद फिर हमारे पास एक कंप्लाइंस से ईमेल आती है जो कि इंटरनल स्क्रीनिंग लिस्ट कहलाती है। आपने इसी कस्टमर को उसके अंदर भी एक्सेल की शीट में भी सर्च करना है। जब आप वहां से तमाम क्लियरेंस ले लेते हैं तो फिर आपने जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं उनको फिलअप करके आईमॉल के अंदर इनपुट करके अकाउंट खोलना है, जो कि हार्डली 5 to 6 मिनट्स का काम है, इससे ज्यादा का नहीं है। और कस्टमर की डिपॉजिट स्लिप आपने इनिशियल डिपॉजिट जमा करवा के कस्टमर को रिसीट के साथ वापस करनी है, वैलिडेशन हुई भी उसके ऊपर वापस करनी है, और कस्टमर से फीडबैक जरूर लेना है कि कस्टमर को कैसा फील हुआ कि उसका अकाउंट इतनी जल्दी खुल गया। फिर जब कस्टमर अपनी डिपॉजिट स्लिप लेकर चला जाता है तो हमारे पास एक नेक्स्ट स्टेप आता है अकाउंट ओपनिंग का। फिर जो हमारी रिक्वायर्ड फील्ड है आईमॉल के अंदर, जो मैंडेटरी नहीं है लेकिन रिक्वायर्ड है, फिर हम वो तमाम फील्ड फिल इन करते हैं। जो भी बाकी रह जाती हैं उसमें EKYC भी है, उसमें ECRP भी है, डिफरेंट सौर फील्ड भी हैं। फिर हम वो की पंचिंग करते हैं और उस अकाउंट को सुपरवाइज करवाते हैं। तो इस तरह से हम एक कस्टमर का अकाउंट डिस्क्रिपेंसी के बगैर ओपन कर सकते हैं। फैसल साहब, जो मुझे बड़ी जबरदस्त चीज लगी कि आपने बताया कि जो नेक्टा के अकाउंट जिसकी स्क्रीनिंग अगर नेगेटिव हो जाए तो सिस्टम ही उस अकाउंट को ओपन नहीं करने देगा, तो बहुत जबरदस्त चीज थी। तो मैं ये चाहूंगा टीम को अपने KYC के बारे में भी जरूर बताएं कि ये KYC का प्रोसेस क्या होगा और किस तरह इसकी KYC और स्क्रीनिंग जो है वो हमने करनी है। जी शान साहब, आपका बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी जो AML CFT पॉलिसी रिवाइज हुई है उसके अंदर KYC और एक ECRP जो है वो एक नई टर्म मुतारिफ कराई गई है। ECRP बेसिकली कस्टमर रिस्क प्रोफाइल होती है, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप सिस्टम के अंदर इनपुट करते हैं कस्टमर से रिलेटेड। कस्टमर का उसके अंदर बिजनेस प्रोफेशन हो सकता है, कस्टमर का उसके अंदर ज्योग्राफी डिटेल हो सकती है, कस्टमर किस किस्म की ट्रांजैक्शन ज्यादा करेगा, कैश बेस्ड करेगा या फिर क्लियरिंग बेस्ड करेगा या ट्रांसफर बेस्ड करेगा। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस उसके अंदर होते हैं, और जब आप उनके आंसर सिस्टम में फीड करते हैं तो आपके पास कस्टमर का जो रिस्क स्कोर है वो कैलकुलेट हो जाता है, और उसी बुनियाद पे उसको हाई, मीडियम, लो की रिस्क रेटिंग असाइन हो जाती है। तो इसको कहते हैं ECRP। ये रिस्क फर्स्ट रेगुलेशन है उसकी, और इसी रेगुलेशन के तहत फिर हम सब इसका जो है ना EKYC भी परफॉर्म करते हैं। EKYC क्या कहलाता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली नो योर कस्टमर, और इसके अंदर आप बताते हैं कि कस्टमर से आपने जितना भी इंटरेक्शन किया, जो भी एक शॉर्ट इंटरव्यू कंडक्ट किया, उसकी बिहाफ पे आपका एनालिसिस क्या है कि वो कस्टमर कितनी ट्रांजैक्शंस करेगा पर मंथ, कितनी विड्रॉल करेगा, और जो वो ट्रांजैक्शन होंगी उसमें नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होगी, उसमें कैश डिपॉजिट कितना होगा, उसके अंदर ट्रांसफर कितना होगा, उसमें क्लियरिंग कितनी होगी, उसमें फॉरेन रेमिटेंसेज होंगी या नहीं होंगी, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या होंगी, और उसकी बेस पे फिर आप उसका ईयरली टर्नओवर भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये EKYC और ECRP का दोनों का मिलाकर एक कस्टमर का जो है प्रोफाइल क्रिएट हो जाता है। और दिस वाज द होल प्रोसीजर ऑफ EKYC एंड CRP टू परफॉर्म फॉर एनी कस्टमर। और जब आप ये प्रोसीजर परफॉर्म कर लेते हैं तो कस्टमर की एक डिटेल्ड प्रोफाइल आपके पास आ जाती है, जो कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपकी बहुत जरूरी होती है। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने हमें EKYC और ECRP बताया, और ये अकाउंट ओपनिंग की ना मैं कहता हूँ ये रू है, तो आपने इसको बहुत अच्छे और बहुत शॉर्ट वे में हमें समझा दिया। तो बहुत शुक्रिया आपका EKYC और ECRP जो है वो टीम को समझाने का। मुझे याद है जब मैं ब्रांच मैनेजर हुआ करता था और ब्रांच में मौजूद होता था, तो नेक्स्ट ऑफ किन की हम सिर्फ डिटेल्स लिया करते थे, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं लेते थे। तो क्या आज भी नेक्स्ट ऑफ किन की सिर्फ हमें डिटेल्स लेनी है या उसके कोई डॉक्यूमेंट्स भी हमें जो है वो रिक्वायर्ड होंगे? क्वेश्चन क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आज के दौर के अंदर नेक्स्ट ऑफ किन की स्क्रीनिंग लाजमी है। तो आपने जब भी कोई इंडिविजुअल अकाउंट खोलना है तो उसके लिए नेक्स्ट ऑफ किन का CNIC आपने डिमांड करना है, और उसकी डिटेल आपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के अंदर भी फिलअप करनी है, और उसकी स्क्रीनिंग भी करनी है। और स्क्रीनिंग करने के बाद जब आप अकाउंट ओपनिंग अपने आईमॉल के मॉड्यूल में कर रहे होंगे तो वहां पे भी उसकी डिटेल हमें फिलअप करनी होती है, और इसकी स्क्रीनिंग भी तमाम वॉच लिस्ट के अंदर हमें करनी होती है, जो कि UNSC, OFAC, नेक्टा और इंटरनल स्क्रीनिंग लिस्ट है।
बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने हमें अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस तो बहुत अच्छा बता दिया कि अकाउंट के डॉक्यूमेंट्स कैसे लेने हैं और उसको सिस्टम पे कैसे ओपन करना है, पर असल सफर जो है ना वो अब शुरू हो रहा है कि अकाउंट एक्टिवेट कैसे होगा, ये भी टीम को बताएं कि जी बिल्कुल शाह साहब, आपने कस्टमर का अकाउंट तो ओपन कर दिया लेकिन वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। और अकाउंट एक्टिवेशन के लिए बेसिकली ब्रांच से ज्यादा काऊ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस अकाउंट को सही तरीके से काऊ तक पहुंचाना ब्रांच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके बाद फिर हमारे काऊ डिपार्टमेंट का यानी सेंट्रलाइज अकाउंट ओपनिंग डिपार्टमेंट का काम शुरू हो जाता है। तो जब भी आप अपना अकाउंट ओपनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो उस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के पीछे हमने एक डिटेल्ड चेकलिस्ट प्रोवाइड की हुई है जिसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि आपने तमाम चीजें कस्टमर से ले ली हैं और तमाम जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर ली है या नहीं। जब वो हो जाता है आप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे स्टैंपिंग्स कंप्लीट कर लेते हैं, सिग्नेचर्स कंप्लीट कर लेते हैं एंड नाउ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म इज रेडी टू डिलीवर टू द काऊ। तो अब आपने उस अकाउंट को पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ जितना सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है वो स्कैन करना है और बाय बीपीएम के ऊपर अपलोड कर देना है। बाय बीपीएम हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो काऊ और ब्रांचेस के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। काऊ डिपार्टमेंट फिर इसको बाय बीपीएम से रिट्रीव करेगा और इंशाल्लाह ताला अगर आपके अकाउंट ओपनिंग के अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं हुई तो इसका लेटर ऑफ थैंक्स इशू करके और इसका डेबिट ब्लॉक रिमूव कर दिया जाएगा एंड नाउ योर अकाउंट इज एक्टिव। फैसल साहब बहुत शुक्रिया, आपने ये भी बता दिया कि डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं, फॉर्म कैसे फिल करना है, इसको एक्टिवेट कैसे करना है, ये सारी बातें आपने अल्हम्दुलिल्लाह टीम को समझा दी। अभी जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है मेरे पास, मैं इसका क्या करूं, इसे घर ले जाऊं या इसका क्या करना है, ये प्रोसेस भी बता दें कि इस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का प्रोसेस क्या हुआ। बिल्कुल शाह साहब, ऐसा नहीं है कि आप उसको अपने घर ले जाएं, ये एक बैंक की प्रॉपर्टी है और बैंक के पास ही आर्काइव रहेगी। इसके लिए बैंक ने 7 डेज का टाइम रखा है कि 7 डेज के अंदर पूरे वीक में आपने जितने अकाउंट ओपनिंग किए हैं वो एक एनवलप में करके एक पार्सल में करके आपने सेंट्रलाइज अकाउंट ओपनिंग को डिलीवर करने हैं। सेंट्रलाइज अकाउंट ओपनिंग के पास जब वो फॉर्म पहुंचते हैं तो वो सेम डे के अंदर उसकी पैकिंग लिस्ट जो है ईमेल के थ्रू हम तमाम लोगों से शेयर कर लेते हैं और वो पैकिंग लिस्ट हमारा रिकॉर्ड होता है कि हमने वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म सेंट्रलाइज अकाउंट ओपनिंग डिपार्टमेंट के अंदर सबमिट करवा दिया है और सक्सेसफुली हमारे पास उसका डिलीवरी रिसीट मौजूद है। इन केस आप कोई अकाउंट अगर वहां पर भेजने से रह जाते हैं, अकाउंट आपका डिस्क्रिपेंट आपके पास रखा हुआ है या वो भेजने से रह गया है, तो आपका 7 डेज के बाद सेंट्रलाइज अकाउंट ओपनिंग से फॉलोअप शुरू हो जाता है और आपके पास पेंडिंग अकाउंट ओपनिंग की ईमेल आनी शुरू हो जाती हैं। तो काइंडली उस ईमेल को लाजमी रिव्यू किया करें ताकि अगर इनएडवर्टेंटली हमसे कोई अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भेजने से रह गया है तो वो हमारे लिए एक रिफ्लेक्शन होती है कि कोई 1 या 2 अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हमारे पास अभी मौजूद है। और इसके साथ साथ अगर हमारे पास कोई डिस्क्रिपेंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मौजूद है तो वो भी वहां से हम रिकंसाइल कर सकते हैं कि जितने उसके लिस्ट के अंदर आपके पेंडिंग आ रहे हैं उतने ही डिस्क्रिपेंट आपके पास हैं, उससे ज्यादा नहीं आ रहे। फैसल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने बहुत सारी वीडियो रिकॉर्ड की हैं लेकिन आप बिलीव करें कि आज की जो वीडियो रिकॉर्ड की है इससे मुझे बेहद ज्यादा खुशी है क्योंकि ये जो ना ये उम्मत का मुझे लगता है जो बैंकिंग की उम्मत है सबसे बड़ा इसका मसला था अकाउंट ओपनिंग और इसकी चैलेंजेस। तो आज आपने मुझे लगता है कि इस मसले को हल कर दिया है और इंशाल्लाह आज के बाद जो अकाउंट ओपनिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। तो वंस अगेन एक्सट्रीमली थैंकफुल फ्रॉम माई साइड और पूरी बैंक इस्लामी की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें आपने ये डिटेल्स जो है प्रोवाइड की और बहुत आसान लफ्जों में आपने ये सारा कुछ हमें समझाया। थैंक यू सो मच शाह साहब और मैं आपका दिली तौर पे बड़ा मशकूर हूँ क्योंकि आपके तवस्सुस से मैं अपनी बैंक इस्लामी की फैमिली के साथ मुखातिब हो सका और मैं ये पर्सनली समझता हूँ कि ये नीड ऑफ द आवर थी कि हम इस अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को इंतहाई आसान अल्फाज में अपने तमाम दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि इस बैंक के जो कस्टमर्स हैं उनका एक्सपीरियंस बेहतर से बेहतर हो सके और हम इस जो बैंक इस्लामी के अंदर काम कर रहे हैं इसमें काम करते हुए रिबा से बचने के लिए और दूसरों को बचाने के लिए जिद्दोजहद कर सकें। अल्लाह ताला हमारी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए। इसी दुआ के साथ कि ये हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी का जरिया बने, मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं चाहूंगा कि बहुत जल्द हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर ऐसी छोटी छोटी वीडियोस बनाएं और अपने दोस्तों को जो है आसान तरीके से पूरा जीबीएम और तमाम प्रोसीजर जो है उनको समझाने में मदद मिले। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। तो फैसल साहब ने जैसा अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि ऐसी मजीद वीडियोस हम बनाएं तो हम अपनी टीम को बता दें कि हम मजीद वीडियोस बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। इसके बाद हम गवर्नमेंट एक्टिवेशंस और जो अकाउंट ओपनिंग के इश्यूज आते हैं उस पर भी बहुत जल्द वीडियोस लेकर आने वाले हैं और
एंड वंस अगेन थैंक यू टू फैसल साहब एंड बैंक इस्लामी कि जिसने इतना अच्छा एनवायरनमेंट और प्लेटफॉर्म अपने लोगों को प्रोवाइड किया कि जहां पे वो घर बैठे ऑफिस में बैठे अपने फ्री आवर्स में जो है ये लर्निंग प्रोसेस को इनहांस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मजीद वीडियोस के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।